और स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग ऑल अगेन। फिजिक्स का सेशन जैसा कि चल रहा था, क्लासेस चल रही थी बेटा, सारे लोगों के पास नोट्स होनी चाहिए। ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि विदाउट नोट्स यू कैन नॉट गो योर फॉर गुड स्टडी, राइट? सो ऑलवेज ट्राई टू कीप योर नोट्स with you and just try to write down the things whatever I am writing here in your notes, right? So yesterday I have told you, actually one heading was there, Beyonce. Sorry. All right, so note it down, आप इसे नोट करें। और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आप बिल्कुल मेंशन कर लीजिए कि एग्जाम में पूछा जाने वाला है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, व्हाट इज बियॉन्सी या व्हाट इज बियॉन्सी, डिफाइन इट, राइट? बियॉन्सी क्या है और इसे डिफाइन कर लीजिए आप। तो मैंने जैसा कि स्टूडेंट्स कल बता दिया था आपको, जब आप पानी के अंदर किसी भी चीज को डुबोते हैं तो अपने आप ऊपर आ जाती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप ऊपर आ रहा है, इट मींस दैट देयर इज फोर्स इज ऑन दैट, राइट? अ फोर्स इज एक्सर्टिंग ऑन दैट। तो पानी के लेयर के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है, जिसकी वजह से कोई भी डूबी हुई ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाती है, उस फोर्स को बेटा बियॉन्स फोर्स कहते हैं। उस फोर्स को बियॉन्स फोर्स कहते हैं। और पानी के अंदर की जो ये टेंडेंसी होती है ना, ये बियॉन्सी होता है। सॉरी, मैं स्पेलिंग को थोड़ा सा और क्लियर करूंगा। ये है आपका टेंडेंसी, वो उसका जो वर्च्यू है कि पानी के अंदर इस तरीके के फोर्स का होना बियॉन्सी कहा जाता है, और जो फोर्स होता है बेटा वो बियॉन्स कहा जाता है। बात क्लियर हो रही है? सो आइए डेफिनेशन को थोड़ा सा करेंगे। पानी के अंदर की बात है, बाहर बियॉन्स नहीं होता कहीं, याद रखिएगा। किसी लिक्विड मटेरियल के अंदर ही बियॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस होगा। बात क्लियर हो रही है बेटा? हाँ, चलेंगे, आइए नोट डाउन करेंगे बेटा। इसको लिखेंगे, बियॉन्सी तो हेडिंग है आपका स्टूडेंट्स, राइट? लिखेंगे द फोर्स, द अपवर्ड फोर्स, द अपवर्ड फोर्स, द अपवर्ड फोर्स which any liquid exert का मतलब होता है बेटा लगाना। exert का मतलब क्या होता है? लगाना। the upward force which any liquid exert upon a sinking object called बेटा उसे बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? BUOYANT, बियॉन्ड फोर्स, कॉल्ड बियॉन्ड फोर्स। And the tendency is called बियॉन्सी। ये जो टेंडेंसी होता है उसे बियॉन्सी कहते हैं। And the tendency is called बियॉन्सी। जैसे बेटा कोई ये रिवर उबर में आपने देखा होगा, नदी वदी में पानी रहता है, नदी में ढेर सारा पानी होता है। किसी भी चीज को अगर आप डालते हो, राइट, तो क्या होता है? एक बार नीचे जाता है और फिर क्या होता है? उठ करके ऊपर आ जाता है, वाटर सरफेस पे तैरने लगता है। तो नीचे बॉडी जाने के बाद ये बॉडी ऊपर जब आती है तो ऊपर ऐसे नहीं आ जाती। इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लाने के लिए एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। किसकी तरफ? ऊपर की तरफ। ऑब्जेक्ट को, पानी, डूबी हुई ऑब्जेक्ट को पानी के ऊपरी सरफेस पर लाने के लिए
जो फोर्स लगता है बेटा उसे कहा जाता है बियॉन्ड फोर्स। क्या कहा जाता है उसे? आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज बियॉन्ड फोर्स, तो याद रखिएगा लिक्विड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो डूबा रहता है उसको लिक्विड के अपर सरफेस पर लाने के लिए, लिक्विड के अपर सरफेस पे लाने के लिए जो फोर्स लगता है वो बियॉन्ड फोर्स लगता है। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो रही है बेटा? कहीं समझने में कोई दिक्कत? स्टूडेंट्स क्या कोई दिक्कत आ रही है? ओके ओके, कोई बात नहीं। तो याद रखिएगा बियॉन्ड फोर्स है वो लिक्विड में ही लगेगा, बियॉन्ड फोर्स लिक्विड में ही लगेगा और उस ऑब्जेक्ट पे लगता है जो लिक्विड में डूबी हुई हो। किस तरफ लगता है? अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट डूबा है बड़े से पॉट्स में, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे डूबा है बेटा ये, तो क्या होगा? धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है सरफेस पे तैरने के लिए। तो इसको ऊपर लाने के लिए जो फोर्स लगेगा ना, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसी को कहा जाता है बेटा बियॉन्ड फोर्स। क्या कहा जाता है? हाँ, ब्रह्मांड में मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जो इसे समझा सकता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात कि नहीं बेटा? हाँ हाँ, बियॉन्ड फोर्स को एक और बोलते हैं, स्टार बना के लिखिएगा, स्टार बना के लिखिएगा, बियॉन्ड फोर्स is also called upthrust force बेटा, upthrust force। ये क्या होता है बेटा? एक्टिंग टूवर्ड इन अपवर्ड, एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे लिखेंगे, एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है बेटा, ऊपर की तरफ। तो बियॉन्ड फोर्स को अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या होता है? ऊपर की तरफ ही लगता है। अपथ्रस्ट फोर्स अगर पूछ ले तो आप सीधा बताओगे द फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हो रहा है बेटा? क्लियर हो रहा है बात? हाँ हाँ, एक चीज और है, ये अपथ्रस्ट फोर्स क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है ना? अपथ्रस्ट एक तरीके का फोर्स होता है बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग पानी में डुबोएंगे, मान लीजिए एक बाल्टी ले लिया आपने, पूरी भरी हुई है भाई, मान लीजिए आपने एक बकेट ले लिया, ये मतलब मेरा आर्ट इतना तगड़ा आर्ट बनाता हूं मैं कि इतना इससे तगड़ा आर्ट कोई बना ही नहीं सकता। पानी एकदम, देखो नंबर 1 का आर्ट है ये, कितना अच्छा लग रहा है। इसमें पानी भरा हुआ है बेटा, फुल पानी भरा हुआ है, एक को जगह खाली नहीं है, भरी बाल्टी है। ओके बेटा, पूरा भरा हुआ है। आपको पता है जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट छोटा सा भी इस पानी में डुबोया जाएगा, क्योंकि बाल्टी पूरी भरी हुई है तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर बाहर गिरेगा, है ना? सम अमाउंट ऑफ वाटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर विल कम आउट, है कि नहीं भाई? कुछ अमाउंट क्या होगा? पानी का बाहर आएगा। अरे बोलोगे सांप सांप सूंघ गया क्या? बेटा ये तो क्लियर बात है ना कि अगर बाल्टी पूरी भरी है, आप कुछ भी डुबोगे तो पानी बाहर आएगा। पानी कहां आएगा? बाहर आएगा। और ये डिपेंड करता है कि इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या है। ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर ही अमाउंट वाटर का बाहर आएगा। ठीक है, तो ये बताओ जब ये नीचे डूबेगा बेटा तो पानी बाहर क्यों आएगा? क्योंकि पानी के लेयर पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तभी तो पानी बाहर आया। पानी बाहर इसलिए आ रहा है क्योंकि उस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो बेटा जो ये फोर्स अप्लाई हुआ जिसकी वजह से पानी बाहर आया वो अपथ्रस्ट फोर्स है। कौन सा फोर्स है बेटा? बोलोगे? हाँ, अपथ्रस्ट फोर्स, या इसी को क्या बोल सकते हैं बेटा?
बियॉन्ड फोर्स क्या बोला जा सकता है? बोलो, बियॉन्ड फोर्स। बात क्लियर हो रही है? स्टार बना के लिखेंगे, स्टार बना के लिखेंगे बेटा, स्टार बना के लिखेंगे। स्टार बना के लिखेंगे। अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स डिपेंड्स ऑन, ऐसे करेंगे और नंबर 1 लिखेंगे। अपथ्रस्ट फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ये लिखेंगे बेटा। पहला किस पे डिपेंड करेगा? द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विच इज सबमर्ज्ड। सबमर्ज का मतलब होता है बेटा डुबाना। सबमर्ज का मतलब क्या होता है भाई? डुबाना। तो जो ऑब्जेक्ट पानी में डुबोया जा रहा है उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। अब थ्रस्ट फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? जो ऑब्जेक्ट पानी में डुबोया जा रहा है। द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज सबमर्ज। सबमर्ज का होता है मतलब डुबाना। क्या होता है बेटा? डुबाना, डुबाना। हाँ, SUBMERGED, सबमर्ज मतलब डुबाना। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा बेटा? मतलब वॉल्यूम पे तो डिपेंड करेगा जो ऑब्जेक्ट डुबाया जा रहा है। वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा जो ऑब्जेक्ट डुबोया जा रहा है। जिसमें डुबोया जा रहा है उसके यू नो व्हाट डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। लिखेंगे द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जिसमें डुबोया जा रहा है बेटा उसकी डेंसिटी मतलब डी पे डिपेंड करेगा। वॉल्यूम मतलब क्या? वॉल्यूम मतलब वी पे डिपेंड करेगा। और एक तीसरी चीज पे भी डिपेंड करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स कि राइट डाउन द फैक्टर्स ऑन विच अपथ्रस्ट फोर्स डिपेंड। राइट डाउन द फैक्टर्स ऑन विच अपथ्रस्ट फोर्स डिपेंड्स। अपथ्रस्ट फोर्स किस पे डिपेंड करता है वो फैक्टर लिखिए आप। तो पहला तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विच इज सबमर्ज्ड, दूसरा है द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कौन सा लिक्विड? जिसमें ये डुबोया जा रहा है, ठीक है ना। और तीसरा है बेटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा। और इन 3 पॉइंट्स पे अगर डिपेंड करेगा तो अपथ्रस्ट फोर्स का क्या फार्मूला हो जाएगा बेटा? इसके बाद आप लिख लेना अपथ्रस्ट जो होगा, अपथ्रस्ट जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? V इंटू क्या? D और इंटू G। ये फार्मूला नोट कर लीजिए आप। अपथ्रस्ट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा और ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। तो तीनों का मल्टीप्लाई ही अपथ्रस्ट होता है। VDG लिख लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात क्लियर हो रही है बेटा? स्टूडेंट्स बात क्लियर हो रही है? ओके। हाँ, रटना नहीं है बेटा, समझना है। अगर आगे जाना चाहते हो, अगर बहुत आगे जाना चाहते हो, लाइफ के अंदर कुछ बनना चाहते हो, साइंस में कुछ करना चाहते हो, तो याद रखिएगा इसको रटना नहीं है, समझना है। क्योंकि रटने की बात होती तो मैं फोटो खींच के भेज देता तुम्हें और तुम रट लेते। अगर जिंदगी में बेटा बड़ा मुकाम हासिल करना है तो ये रटना नहीं, समझना है। इसलिए मैं चिल्ला रहा हूं, नहीं तो ना तो मैं चिल्लाता और तुम आराम से छाप के बैठ जाते। तो छापम छाप प्रतियोगिता के साथ आपको समझने की प्रतियोगिता भी करनी है। ये बातें समझनी है। क्या बात क्लियर हो रही है बेटा? स्टूडेंटों, तुम लोगों को साफ सूंघ जाता है कोई बड़ी बात करता हूं तो। मतलब हम थोड़ा बड़ी लेवल की बात कर जाते हैं ना, एकदम बहुत तगड़ी लेवल की। मतलब जान लो कि हमसे अगर तुम फिजिक्स पढ़ गए, हमसे अगर पढ़ गए
9th और 10th। तो 100% मान के चलो कि तुम लोग चांद पर साइकिल से जाओगे, और वो भी कबाड़ा साइकिल से। बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, कबाड़ा साइकिल ले लेना, चलाकर चांद पर जाओगे। मैं बताऊंगा कैसे जाना है, ठीक है? क्योंकि चांद पर जाने के लिए जुगाड़ कौन बताता है? फिजिक्स बताता है। चांद पर कैसे जाएंगे ये जुगाड़ किसने दिया? क्या बायोलॉजी ने दिया? क्या केमिस्ट्री ने दिया? क्या मैथ ने थोड़ी दिया? फिजिक्स ने दिया कि अंतरिक्ष में कैसे जाओगे, फिजिक्स ने दिया। और तुम लोग कबाड़ा साइकिल निकलवा लो, चांद पर भेजने की गारंटी मेरी है। आइए नेक्स्ट हेडिंग देखें बेटा, अगली हेडिंग। नहीं बेटा, गेयर वाली नहीं, पैडल मारना पड़ेगा उसमें। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज साइंटिस्ट का नाम है बेटा, याद रख लेना बेटा। आर्किमिडीज जो है, ये जो है बेटा, वो कौन है? साइंटिस्ट है, प्रिंसिपल। ये हेडिंग डाल दीजिए। जितना ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारा सांस लेना है, फिजिक्स का ये टॉपिक उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सांस लेना है, सांस भूल जाओ लेकिन आर्किमिडीज को मत भूलना। 2-3 घंटे बेटा सांस लेना तुम भूल जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है? लेकिन आर्किमिडीज को मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। समझ में आ रही ना बात? तो जितना इंपॉर्टेंट आपका सांस लेना है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल को पढ़ना है फिजिक्स में। हम और आर्किमिडीज सब साथ रहते थे बेटा। आवाज आ रही है? मैं और आर्किमिडीज साथ जाता था, साथ स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है? उसके बाद ये किताब लिखने लगे, मैंने कहा तुम लिखो, हम पढ़ा देंगे। तो इन्होंने लिख दिया। इन्होंने क्या कर दिया? लिख दिया। तो आइए बेटा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? ये कौन है? याद रखिएगा, इस साइंटिस्ट का नाम आर्किमिडीज साइंटिस्ट है, ठीक है ना? पहले मेरा भी ऐसे नाम था, फिर मैंने बदल लिया। मैंने क्या कर लिया? बदल लिया। बेटा साइंटिस्ट है, याद रख लेना। चूंकि इन्होंने इस प्रिंसिपल के बारे में बताया, इसीलिए ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से हो गया। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से आ गया। आइए चेकआउट करेंगे बेटा कि व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सीधा वर्ड लिखेंगे, क्या है वर्डली लिखेंगे बेटा। लिखेंगे व्हेन एनी ऑब्जेक्ट when any object emerged, emerge का मतलब होता है बेटा डुबाना। क्या होता है? when any object emerged emerge in when any object emerge partially or fully, बेटा ये लिखना बहुत जरूरी है। partially or fully into the fully filled मतलब पूरी तरीके से बड़ा भरा हुआ, और fully when any object emerges partially or fully into the fully filled पूरी तरीके से भरा हुआ, कोई भी आपका वो हो सकता है, यू नो व्हाट, फुली फिल्ड फ्लूइड लगा देंगे। कोई फ्लूइड मतलब कोई लिक्विड मटेरियल, फुली फिल्ड फ्लूइड
when any object immerses partially or fully into the fully filled fluid, then the amount of water displaced will equal to the volume of object which is immersed. लिख लीजिए, पूरा समझाऊंगा, पूरा समझ में आएगा बेटा. ये है when any object immerses partially or fully into the fully filled fluid, then the amount of water displaced will equal to the volume of object which is immersed. ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज. आइए बताएं ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं. क्या सारे लोगों ने लिख लिया इसको? चलो बता दूं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं. ये समझ जाइए आप बेटा, ये समझिए कि कहना क्या चाह रहे हैं. ट्राई टू गेट इट नाउ. डेफिनेशन लिख देने से मतलब नहीं है ना, ये समझ में तो आनी चाहिए कि बात क्या है कि नहीं. वही बल्टिया फिर बनाओ. क्या बनाओ? बल्टिया. क्या बनाओ तुम लोग भाई? क्या बनाना है? हाँ बेटा, ये कह रहे हैं बल्टिया. चलो, अब मेरे कहने का मतलब ये था बेटा कि ये देखो मैंने लिखा है फुली फिल्ड फ्लूइड. फ्लूइड मतलब कोई भी लिक्विड. मान लीजिए यहां पे कोई लिक्विड मटेरियल से बाल्टी में भरा हुआ है बेटा, लिक्विड है, पूरा भरा हुआ है. ठीक है, आर्किमिडीज ने कहा क्या, मैं उसको बताऊं आपको. ये पूरी तरीके से भरा हुआ है. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फुली या पार्शियली, पार्शियली का मतलब हो गया कि आधा भी अगर डुबोया जाए, मान लीजिए कोई लकड़ी का गुटका है, पार्ट है, उसको अगर हम आधा डुबोएं मतलब पार्शियली. फुली का मतलब हो गया कि पूरा डुबो दें पानी के अंदर. पानी के अंदर क्या कर दें? पूरा डुबो दें. पार्शियली का मतलब हुआ कि आधा डुबो दें. तो जो अमाउंट ऑफ वाटर बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा क्योंकि पूरा फुल है, तो ये वॉल्यूम के बराबर जो अमाउंट ऑफ वाटर बाहर आ जाएगा थोड़ा सा बेटा, तो ये जो वाटर का अमाउंट बाहर आएगा ना, वो इस इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर होगा. जितना ऑब्जेक्ट पानी में डूबा है उसका जितना वॉल्यूम होगा, उसके वॉल्यूम के बराबर ये बाहर जो पानी आया वो होगा. क्या बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? बात समझ में आ रही है? ठीक है, मान लीजिए इसका जो भी वॉल्यूम होगा, मान लीजिए जो फुली इमर्ज है, अंदर है, इसका जितना भी वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम इस लिक्विड का भी होगा. ठीक है, जो बाहर आ गया, क्योंकि उतनी जगह इसने ले ली, जितना पानी बाहर आया उतनी जगह इसने ले ली, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना पानी बाहर होगा. क्लियर? ये आर्किमिडीज बताएं. कौन बताएं? कौन बताएं? आर्किमिडीज. हाँ, इतना तो हम जानते थे, लेकिन वो बता दिए पहले ही. ठीक है, पहले बता दिए. तो स्टूडेंट्स, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, तो जरूर 2-3 बार इसको रिवाइज कर डालिए. ठीक है, आपका एग्जाम होने वाला है हाफ ईयरली, लगभग 12 से 15 अक्टूबर में स्टार्ट होगा बेटा. बताएंगे, डेट बता दी जाएगी आपको. तो फिजिक्स का याद रखिएगा, लेसन 1 से लेकर के लेसन 4.2 आज तक हमने जो पढ़ाया है सब रिवीजन होना चाहिए. इंग्लिश के अंदर बेटा लेसन 1 से लेकर के लेसन 5 तक हमने पढ़ाया है क्या. लिटरेचर के अंदर क्या, ट्रीजर ट्रॉव वॉल्यूम 2 स्टोरी वाले में एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन आंसर आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, 1 से 5 लेसन तक. ये याद रखिए. अभी के लिए बेटा इतना ही करेंगे स्टूडेंट. थैंक यू वेरी मच एवरीवन.